किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि हवा के अंदर यानी कि वायुमंडल के अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और हमारी फसलों को नाइट्रोजन तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी फसल को सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हम अपनी फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए यूरिया का उपयोग करते हैं, जो नाइट्रोजन का एक केमिकल सोर्स है। जब हम नाइट्रोजन के लिए पूर्ति के लिए फसलों में यूरिया डालते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हमारी भूमि पर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फसलों में भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारी फसलों में रोग व कीट अधिक आते हैं। उसके साथ साथ यूरिया डालने से उस फसल में जो भी हमें प्रोडक्शन मिलता है तो उसको जो भी व्यक्ति कंज्यूम करता है तो उसकी सेहत पर भी वो काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट डालता है। वहीं पर जो हमारे पास जो नाइट्रोजन का नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक सोर्स अवेलेबल है, यानी कि जो हवा में नाइट्रोजन अवेलेबल है, उसको यदि हम अपनी फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए उपयोग करें तो क्योंकि वो एकदम नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स है, तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट हमें अपनी भूमि के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। और यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो हमें अपनी फसलों के अंदर कीट व रोग भी कम देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ उसका देखिए उससे जो भी प्रोडक्शन हम लेंगे, यानी कि नेचुरल जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग करके, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग करके हम अपनी फसलों से जो भी प्रोडक्शन लेंगे उसको जो भी व्यक्ति कंज्यूम करेगा उसकी सेहत पे भी कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसकी सेहत के लिए भी वो जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी कि जो प्रोडक्शन ले रहे हैं वो हेल्दी होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसका हम अपनी फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए उपयोग कैसे करें। तो देखिए उसके लिए हमें ज़रूरत होती है बैक्टीरिया की। तो देखिए 3 अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करते हैं। पहला होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, दूसरा होता है हमारा एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया और तीसरा होता है हमारा एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। तो ये 3 तरीके के बैक्टीरिया हमें चाहिए होते हैं, जो अलग अलग फसलों में अलग अलग बैक्टीरिया की हमें जरूरत होती है। ये बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? तो इफ्को कंपनी के बायो फर्टिलाइजर के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इफ्को के अलग अलग मतलब बायो फर्टिलाइजर है। एक इफ्को का मिल जाता है हमें राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। दूसरा हमें मिल जाता है एसिटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर, इसके अंदर एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। तीसरा मिल जाता है हमें एसिटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर, इसके अंदर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। तो ये 3 तरीके के बायो फर्टिलाइजर हैं और इनमें तीनों अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करते हैं। लेकिन किस फसल के लिए हमें कौन सा वाला उपयोग करना चाहिए ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके साथ साथ उपयोग कैसे करना है ये भी जानेंगे। तो फायदे तो आप लगभग समझ ही गए। और इसके देखिए एक और फायदा हमें देखने को मिलता है, यदि हम जो बैक्टीरिया का उपयोग करके जो हवा की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उसे अपनी भूमि के अंदर देते हैं तो उसका एक और बेनिफिट देखने को मिलता है कि देखिए जब हम बैक्टीरिया का उपयोग अपने सॉइल के अंदर करते हैं, फसलों में करते हैं, तो वो जो हवा की नाइट्रोजन है भूमि में फिक्स करता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब तक हमारी फसल चलती है तो उसमें सॉइल में या उसकी रूट्स में जीवित रहते हैं जब तक हमारी क्रॉप का लाइफ साइकिल चलता है। तो वो क्या करते हैं, डेली वर्क करते हैं। वो डेली क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, हवा की नाइट्रोजन है, उसको खींचेंगे और भूमि में फिक्स करेंगे, पौधे के लिए अवेलेबल करा देंगे। तो देखिए पौधे को जितनी डेली की डेली रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पौधे को एक दिन पोषक तत्व चाहिए दूसरे दिन नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा पौधे के लिए हमें हमारा जो पौधा, हमारी जो फसल है, उसको डेली न्यूट्रिशन चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको डेली मिलना चाहिए, तभी हमारी फसल अच्छी ग्रो करेगी, हमें जो उत्पादन है अच्छा देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डेली खींचते हैं और डेली फिक्स करते हैं, डेली पौधे के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो पौधे को जितना जरूरत होती है डेली वो अपटेक करता है और जो हमारी फसल है उसकी जो ग्रोथ है अच्छी होती है, उसका जो उत्पादन है हमें अच्छा देखने को मिलता है। वहीं पर मान लीजिए आप यूरिया का उपयोग कर रहे हैं नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अपनी फसलों के अंदर, तो यूरिया क्या काम करेगा, जैसे आपने अपनी फसलों के अंदर यूरिया डाला और उसके बाद पानी दिया तो 6 से 7 दिन के अंदर अंदर पानी जैसे ही देंगे तो यूरिया डिजॉल्व हो जाएगा और 6 से 7 दिन के अंदर अंदर पौधे को जितना जरूरत है उतना ले पाएंगे, बाकी का वो लीच कर जाता है। और उसके बाद हम मान लीजिए महीने में एक बार यूरिया देते हैं, 2 महीने में एक बार देते हैं, 15 दिन में एक बार देते हैं। तो मान लीजिए 6 से 7 दिन तक तो प्लांट को मिला नाइट्रोजन। उसके बाद क्या हुआ कि बाकी का लीच कर गया, तो हमारे प्लांट को अगले दिन भी जरूरत है, 6 से 7 दिन बाद भी प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन वो वहाँ पर उसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगी, जिससे हमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक वैसे ही मान लीजिए आपको खाने की ज़रूरत होती है, हमें जीवित रहने के लिए हमें भोजन चाहिए, तो हमें कोई
एक दिन भोजन दे, यानी कि हमें एक दिन भरपेट भोजन मिले और उसके 6 से 7 दिन तक या अगले दिन और या 15 दिन तक हमें भोजन ना मिले तो क्या होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और वहीं पर हमें जितना हमारे रिक्वायरमेंट है, जितना हमें ज़रूरत है, उतना हमें भोजन डेली मिले तो हमारी जो सेहत अच्छी होगी। उसी तरीके से जो हमारे प्लांट हैं उनके साथ भी होता है। तो ये भी बेनिफिट हम जब बैक्टीरिया को उपयोग करते हैं तो डेली जो नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाती है, जितनी ज़रूरत होती है, वो भी एकदम ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन अच्छा होता है, कीट व रोग हमें अपनी फसलों में कम देखने को मिलते हैं, जिससे हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, भूमि पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उससे जो प्रोडक्शन लेते हैं उसको जो व्यक्ति कंज्यूम करता है उसकी सेहत भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो अब जानते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं इफको कंपनी के, जिनमें अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, तो कौन से बैक्टीरिया का, कौन से बायो फर्टिलाइजर का हमें किस क्रॉप में उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर के अंदर, इसके अंदर जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो देखिए इस राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग, यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया का उपयोग हमें दलहनी फसलों में करना होता है। जितनी कोई भी आप दलहनी फसल अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं, जैसे कि मूंगफली के अंदर आप कर सकते हैं, सोयाबीन के अंदर कर सकते हैं, उड़द, मूंग, ग्वार, यानी कि कोई भी दलहनी फसल है आप उसके अंदर इसका उपयोग करेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया का, जो राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर के नाम से आता है इफको कंपनी का। उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा आता है हमारा एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर। इसके अंदर एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसका जो उपयोग करना होता है हमें, जितनी भी हमारी जैसे सीरियल क्रॉप है, जैसे कि आप गेहूं में कर सकते हैं, धान में कर सकते हैं, सरसों में कर सकते हैं, बाजरे के अंदर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें आप कर सकते हैं, जैसे टमाटर में, भिंडी में, बैंगन में, गोभी में, बंद गोभी, फूल गोभी, जो भी वेजिटेबल क्रॉप है सब में कर सकते हैं। फूल वर्गीय फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि गेंदा के अंदर, सूरजमुखी के अंदर, तो जितनी भी फूल वर्गीय हैं तो उसमें हमें करना होता है एजोटोबैक्टर का उपयोग करना होता है हमें इन फसलों के अंदर। तो इन फसलों के अंदर इसका उपयोग करेंगे तो ये अच्छा काम करेगा। उसके साथ साथ दूसरा जो होता है हमारा एसिटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर, तो इसके अंदर एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं। देखिए इसका उपयोग जो हम करते हैं ऐसी फसलों के अंदर करते हैं जिनमें शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे गन्ने की फसल के अंदर इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया गन्ने की फसल के अंदर अच्छा काम करता है। या चुकंदर की फसल हम लगा रहे हैं तो उसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिठास ज़्यादा होती है, शर्करा ज़्यादा होती है। तो ऐसी फसलें जिनमें मिठास ज़्यादा हो, शर्करा ज़्यादा हो, उनके अंदर हमें एसिटोबैक्टर जो हमारा बायो फर्टिलाइजर है, बैक्टीरिया है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए अब इसका उपयोग हमें कैसे कैसे करना है वह हम जान लेते हैं। तो देखिए पहला, जो भी आपके फसल के हिसाब से जौन सा भी बायो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, जौन सा बैक्टीरिया अच्छा है वो ले लेंगे। जैसा मैंने बताया जिस फसल के लिए आपको जौन सी फसल लगा रहे हैं उसी के हिसाब से आपको बायो फर्टिलाइजर लेना है। तो आपको पहला जो उपयोग आप कर सकते हैं इसका सीड ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार करके आप बुवाई कर सकते हैं। पहला उपयोग हो गया बीज उपचार के अंतर्गत आप कर सकते हैं। दूसरा आप सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि मृदा उपचार कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी फसल की बुवाई करते हैं या आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं किसी भी फसल की, तो अंतिम जुताई के समय क्या करेंगे, इसकी आधे लीटर की मात्रा को 1 एकड़ के लिए खेत के लिए आधा लीटर इसकी मात्रा पर्याप्त रहती है, तो आधा लीटर की मात्रा को 100 किलोग्राम गोबर की खाद में, जो अच्छी तैयार गोबर की खाद में मिला करके मिक्स करेंगे इसकी आधा लीटर मात्रा को, और 1 एकड़ के खेत में अच्छे से अंतिम जुताई के समय मिला देंगे और उसके बाद जुताई करके इसको खेत में मिला देंगे। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देता है। तो इस तरीके से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या फ्लूड इरिगेशन में भी दे सकते हैं। तो फ्लूड इरिगेशन में या ड्रिप इरिगेशन में आपको देना है तो इसकी 1 लीटर मात्रा को आप यूज करेंगे तो वो ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, या फ्लूड इरिगेशन में आप दे सकते हैं खड़ी फसल में। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये 1 एकड़ के अंदर कितनी नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो देखिए 1 एकड़ के अंदर ये लगभग 20 से 22 केजी जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है भूमि के अंदर। यदि हम यूरिया की बात करें तो लगभग ये हमारे एक फसल के अंदर, यानी कि 1 एकड़ खेत के अंदर लगभग 30 से लेकर 40 केजी यूरिया की पूर्ति कर देता है। तो आप इतना यूरिया अपनी फसलों में यदि कम डालेंगे तो आपको इसका बाकी का इसका उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो रोग हैं कम आएंगे, कीट हैं कम आएंगे, कोई साइड इफेक्ट आपकी सॉइल पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, और उससे जो प्रोडक्शन लेंगे वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो आप कोई सा भी लेते हैं तो उसकी 1 लीटर की जो पैकिंग की कीमत है वो 200 रुपये के आसपास हमें पड़ती है।
तो उम्मीद है किसान भाइयों जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।